कोई बंदा साथ में क्यों नहीं बैठा, उसको ले जाओ। ये साथ में जा रहा था, ये कौन क्यों जा रहा था ना, ये साथ में है ना। पैसा दिया किराएदार, इसके अलावा तुम्हारी गलती है, जब तक वो काम पे नहीं आता। अब हम आपको बताते हैं, अब हम बताते हैं, हमारी भी तो सुनो। तैयार नहीं उनका दिया नहीं, वहाँ जितने रूम वाले हैं आप चलो वहाँ। अच्छा एक हाँ चलो 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 पूछो। ये सबको क्या बोला भाई, तू लेके जा, झूठ मत बोलना, तुम्हारी भी शरीर है। एक मिनट रुको। तो एक सर पहले आप नहीं ये भी बोलिए फोन करके कि हम ले जाते हैं। 1 मिनट पहले आप मेरी बात सुनो। ठेकेदार जब कोई किसी लेबर को लेके आता है, ठीक है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, सारी बनती है। वहाँ से लेके आ रहे हो, जब वो तुम्हारा जब तक बंदा ठीक नहीं होता, तुम्हारा फर्ज नहीं था उसको बात अब उनका परिवार ही कहता है मैं ले जाएगा, तो मैं क्या करूँ? मैं इनको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। इंसानियत कोई चीज होती है, ये इंसानियत है हम लोग में। पैसा कमा रहे हो सर हम लोग देखो तो अभी देश की कंडीशन देखो, तो अभी भी इसको सर मैं बुलाया करने को तैयार हूँ ना। तुम्हारे परिवार को कुछ सदस्य तो ऐसे छोड़ देंगे, कंपनी का बंदा ही नहीं है, लेकिन उनका परिवार बंदा तो आपका ठेकेदार तो आपके पास भी कार्ड है बंदे रखने के क्या है, सब कुछ है मेरे कुछ। वो हाँ ऐसे उधर कटवाते हो, कटवाते हैं सारा इस बंदे का है। ये तो ड्यूटी पे ज्वाइन ही नहीं किया सर, 2 दिन आया हुआ ज्वाइन ही नहीं किया। इसको एक दिन तो ड्यूटी किया है। नहीं कल तो बात अरे दूसरी जगह किया, नहीं दूसरी जगह किया, मेरे पास नहीं किया। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ करता था एग्री करना, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये कैसे हुआ क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, मैं उसने काम पर रखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। चंद्रशेखर है वहाँ पे, हमारा लड़का ले गया नहीं ले गया, जो ये बोल रही है लेडीज सब गलत है, हमको कुछ नहीं, जो इसने बोला सब गलत है। चलिए ठीक है। हमारे आदमी का मुकुंदलाल नाम है, प्रयागराज की, जिला प्रयागराज, तहसील फूलपुर, पोस्ट कतरौली, थाना बहरिया, ब्लॉक बहरिया, गांव बीबीपुर हमारा घर है। और करे बाद साहब ठेकेदार ने फोन किया। कौन ठेकेदार का नाम क्या है? राम नरेश। कौन सी फैक्ट्री कौन सी है? जम्मू परमेंट। वहाँ जो है फोन किया, अभी हमारे सिम पे रिकॉर्ड है, निकलवा सकते हैं। और जो है ये हमारा आदमी किराया भाड़ा लिए आ गए, यहाँ आए जल गए, हमको 3-4 रोज नहीं पता चला, 3-4 रोज के बाद हमको पता चला जब ये फोन लगाए तो ये बोले किधर आ जाओ, हमारा पैर जल गया है। तो हमने बोले कि तुम जलो चाहे जोन करो, हम नहीं आएंगे, तुम अपने मनमानी चले जाते हो। हम यहाँ तो ये 6-7 साल काम गलत बात है। जोन आज 6-7 साल किया मैं किए हैं, उसके बाद नहीं आते। 3-4 साल के बाद जब लॉकडाउन लगा था इनने काम छोड़ दिए। इलीगल जिस दिन आए इलीगल कुछ भी आप बोल दो, उसी दिन हमारे आदमी ये विक्टिम है, आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे। मेरे को भी पता है, प्राइवेट में इनके लगे, हमने 4 बार फोन लगाए, ठेकेदार बोले अभी आ रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, जब ही आ रहे हैं तभी आ रहे हैं। 4 दिन से आए नहीं, 4 दिन से इन्हें आए नहीं। जब रात में हमारे आदमी ज्यादा तबीयत खराब, हमने फोन किया तो ये बोल रहे हैं ठेकेदार कि रात में कौन आएगा, अपने आदमी देखो। सारी रात कमर बांध के अपने आदमी को हमने कमर में रखे थे, सारी रात कमर में रखे थे। सुबह आए इनके लड़का धक्का दिए, इनके हाथ टूट गया, ये साला कला किया है, समझ गए आप, देखो ये कला किए हैं। अरे कोई बात बहन के लग जाओ, देहात का हवा लगेगा, ये ठीक हो जाएगा। ऑटो करके 3 से हमको जल्दी हमारा सामान निकलवा के पैक करवा के भेजवा दीजिए। हम झूठ नहीं बोले, हमारे पास एक औलाद, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा आदमी ऐसा है, हम कभी नहीं झूठ बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा आदमी ठीक होना चाहिए। हमने जब आए थे पहले करवाए कि नहीं करवाए नहीं बता सकते। जब हम आए थे इनको प्राइवेट में हम लेके जाते थे दवा। नरेश नाम है जी, आपके पास काम करते हैं? हाँ जी, अभी हाल फिलहाल में आया है, ये 2 दिन ओनली काम किया, तो दूसरे दिन वो चोट लगा लिया, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं इलाज भी करवा रहा था इसको जी। उसके बाद इनको परिवार को भी बुला दिया। कहाँ पे लेबर काम कर रही है आप? जम्मू पिगमेंट में। अच्छा, लगेट मोड़ में जी। उसके बाद इन्होंने बोले कि आपके पास कितनी देर से काम कर रहे हैं ये? यही हुआ है, अभी कितना तारीख को आया है? 27 तारीख को आया, 2 दिन काम किया था बस। उसके बाद ये फिर काम करना बंद कर दिया। कंपनी में हुआ है हादसा, कंपनी में हुआ है, कंपनी चला रही है, कंपनी में हुआ है। और कंपनी में इलाज भी इसको चला रहे थे हम। इन्होंने बोले कि मैं लेके जाएंगे, मैं इनको पैसा दिए हैं, साथ में आदमी दिए, कहीं एक आदमी मेरे साथ में दिया है ना। अब बताइए, अब मैं इसके आगे क्या करें? जाने लगा तो बोलता यहाँ आकर के हल्ला कर दिया, मैंने कुछ नहीं दिया है। कब हादसा हुआ था इनका? इनका हादसा हो गया सर कितना 27 तारीख को, 27-28 को।
और ठीक हो रहा है, इलाज करवा रहे थे। ये खुद बोले कि हम लेके जाएंगे, लेके जाओ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता शशि शर्मा, रेलवे स्टेशन ये की घटना है ये। तो मुझे सुबह फ़ोन आया किसी सज्जन ने किया कि ऐसे ऐसे कोई बेचारा विक्टिम है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसकी हालत ठीक नहीं है, तो वो बहुत मतलब ऐसे तकलीफ में है, दुख में है वो। तो जब मैंने पता किया यहाँ जाके, वहाँ पे एक व्यक्ति था वो, तो उसके पाँव पूरे जले हुए थे। तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, एक उसका व्यक्ति उसके साथ स्कूटी में साथ में बैठा हुआ था। मैंने पूरी बात पूछी तो उन्होंने ये बात करी है कि ये जम्मू पिगमेंट नाम की एक फैक्ट्री है, तो उसमें ये काम करते हैं। तो ये बिहार से प्रयागराज से आए हुए बेचारे। तो जब ये कोई फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कोई एसिड इनके पाँव पे डला, तो ये इसके पाँव जल गए बेचारे। तो जो परिवार है, जो विक्टिम परिवार है, उसकी कहना है कि इन्होंने प्रॉपर उसका इलाज नहीं करवाया। उसका किसी झोला छाप डॉक्टर के पास दिखाया, जिसकी वजह से वो उसको मेंटली अपसेट हो गया। वो 4 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है। तो उसके बाद ठेकेदार ने इनको धमकाया, वो नरेश यादव नाम का ठेकेदार है, उसने कहा कि इसके इमीडिएटली यहाँ से लेके जाओ। तो उसने कुछ किराया विराया, जो पत्नी उसकी बोल रही है कि किराया दिया, उसके बाद वो यहाँ से लेके जा रहे थे। लेकिन जैसे उसकी हालत यहाँ स्टेशन में बिगड़ी है, तो कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया। मैं मतलब एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तो मैंने उससे संपर्क किया। जब फैमिली की देखी हालत वाकई में बुरी थी, इनको चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद उस ठेकेदार को फ़ोन किया, और वो ठेकेदार है जो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि ये गलत है, इन्होंने ऐसा नहीं। लेकिन जो पत्नी है उसके बयान के अनुसार कि जो फैक्ट्री ने खुद बताया ठेकेदार ने ऐसा किया था, इलाज प्रॉपर नहीं करवाया, और जब वो आए इसको लेके जाओ और धक्के मार के यहाँ पर बजाया था। वो ये मान रही है कि उसने किराया विराया दिया था, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए था सरकारी हॉस्पिटल में, जो नियम अनुसार होता है वो नहीं करवाया गया। क्या मानदंड है मतलब फैक्ट्री के, किस तरह मजदूर रखने चाहिए, किस तरह उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको सिक्योरिटी के वो देने चाहिए, किसी ने वो मुझे प्रॉपर नहीं, मुझे लगता है बस नहीं दिए गए थे। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से भी इस परिवार के साथ न्याय हो। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी फैक्ट्रियाँ जो खतरनाक केमिकल की काम कर रही हैं, उसके अंदर लोग सही तरीके से सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो कई लोग बीमार होते हैं इसकी वजह से, कई लोग इंसिडेंट का शिकार होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ठेकेदार ले दे के उनको यहाँ से बेच देते हैं। तो ये गलत है, ये अन्याय है, ये शोषण है, ये बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है। अगर इंडस्ट्री के साथ ऐसा, इनके अंदर ऐसा लोग कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं या फैक्ट्रीज कर रही है, तो ये मानवता के लिए एक शोषण का मतलब बहुत बड़ा एक वो बन जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का शोषण अगर आपके नज़र में भी कहीं आता है, तो इमीडिएटली उसको मतलब लोगों तक लाए, मीडिया तक लाए, और दूसरा उन बंदों की हेल्प करें। और दूसरा मैं चाहूँगा कि पुलिस खुद संज्ञान ले कि ये एक विक्टिम को न्याय मिले, बस उसका इलाज है वो अपने प्रॉपर अपने घर में चलाए।